हेलो, वेलकम एंड जय हिंद दोस्तों। तो हमारा आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि एसएससी जीडी 2024 की भर्ती में जो रिज़ल्ट में देरी हो रही है तो उससे बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका फ़ायदा होगा या किसका रिज़ल्ट की वजह से नुकसान हो सकता है और हमारा नुकसान ना हो इसलिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हमारा आज का वीडियो है। तो देरी ना करते हुए हम हमारे आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि सब लोग जो है परेशान है कि रिज़ल्ट जल्दी नहीं आ रहा है, जल्दी नहीं आ रहा है, और इस वजह से कुछ बच्चों ने अपना फ़िज़िकल छोड़ दिया होगा या कुछ बच्चों ने पढ़ाई तो पहले से ही, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन्होंने छोड़ रखी है, पर जिनके कम मार्क्स हैं उनको मैंने पहले ही बताया था कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, और जिनके कम थे उनको भी मैंने बताया था कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। पर ऐसा होता है ना, सबकी ह्यूमन मेंटालिटी है जो मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर मेरा रिज़ल्ट आया, मतलब ऐसा मुझे पता है कि हाँ मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, मुझे अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो मेरे भी दिमाग में यही आता है कि मैं पढ़ाई ना करूँ तो भी मेरा सिलेक्शन तो होने ही वाला है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छे मार्क्स हैं उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, ठीक है। तो पहले तो हम बात इस टॉपिक पे करेंगे कि रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है सारा इस बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर हमारी चैनल प्रोफाइल पे जाके आप वो कल का वीडियो मेरा देख सकते हो, ठीक है। और फिर भी इन शॉर्ट में मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्शंस की वजह से नफरी कम थी और इस वजह से हमारा जो एसएससी जीडी का रिज़ल्ट है उसमें देरी आ चुकी है। और दूसरा रीज़न तो इसका ये है कि अभी तक कंपनी उन्होंने डिसाइड नहीं की है कि कौन सी कंपनी फ़िज़िकल को हैंड ओवर मतलब करने वाले हैं हम, ठीक है। कौन सी कंपनी को हम फ़िज़िकल हैंड ओवर करने वाले हैं, इस कंपनी का अभी तक मतलब ये नहीं हुआ है, डिटेल नहीं की गई है वो कंपनी, इस वजह से भी देरी हो रही है। बाकी मेन रीज़न तो इलेक्शंस का ही है। कोई मतलब ऐसे बोल रहा है कि इस वजह से उस वजह से, तो देखिए 25 तारीख को हमारे दिल्ली के इलेक्शंस हो गए हैं और मतलब 6 जून तक तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इलेक्शंस का ही चल रहा है। उसके बाद रिज़ल्ट्स आएंगे तो रिज़ल्ट की वजह से भी देरी होगी। जब तक रिज़ल्ट वगैरह लग जाएगा उसके बाद सारी जो नफरी है वो अपनी अपनी बटालियन में पोस्टों पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नफरी डिटेल कर देंगे और आपके फ़िज़िकल का प्रोसेस चल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं बता रही हूँ कि आपकी देरी इस वजह से हो रही है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर शुरुआत से उनको प्रोसेस करना पड़ेगा और प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि नफरी जो है वो जो लोअर रैंक के है वो इलेक्शन ड्यूटीज़ में या अदर ड्यूटीज़ में गए हैं, ठीक है। तो जो अपर रैंक का स्टाफ है वो तो अपने ऑफिस में लगा हुआ है, तो बस ठीक है, फिज़िकल जो है आपका वो ग्राउंड पे होने वाला है, इसलिए वो प्रोसेस आपका बाकी है, ठीक है। उस वजह से फारा बाकी है, पर अदर जो प्रोसीजर बीच में होता है, ठीक है, तो वो जो प्रोसीजर है उसका पूरा उनका जो सिस्टम ने तैयार करके रखा है, ठीक है, कि कैसे कहाँ कहाँ लेना है, किस जगह पे लेना है, उनको एप्लीकेशन भेजना वगैरह सारा कुछ उन्होंने रेडी करके रखा है। तो ठीक है, एक दिन में भी वो सारा कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सबको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और उसके बाद एसएससी बोल सकती है कि हाँ आपको इस डेट में ये लेना है, तो आपका कंफर्ट जोन आप हमें बता दीजिए, ठीक है। तो बाकी सिर्फ फिज़िकल जो है वो ग्राउंड पे होने वाला है, इसलिए उसका स्टाफ की वजह से देरी हो रही है, पर जो ऑफिशियल जो वर्क है वो सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इतनी भी ज़्यादा देरी आपके फिज़िकल में नहीं होगी या फिर रिज़ल्ट में नहीं होगी, क्योंकि अगली भर्ती भी आ रही है। तो अगली भर्ती का डेट तो उन्होंने पहले से 27 अगस्त को दे रखा है, पर उससे पहले आपका फ़िज़िकल हो जाएगा, इतना कंफर्म है कि उसके पहले आपका फ़िज़िकल हो जाएगा। फ़ाइनल मेरिट तो खैर नहीं लगेगा आपका, ये भी मैं पहले ही बता दूँ कि 27 अगस्त से पहले आपका फ़ाइनल मेरिट नहीं लगेगा, पर जो आपका फ़िज़िकल वगैरह जो है वो उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। तो यही था कि इसी वजह से देरी हो रही थी फ़िज़िकल में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि किसका फ़ायदा होने वाला है रिज़ल्ट देरी की वजह से और किसको नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट बच्चों ने पढ़ाई कम कर दी थी या छोड़ दी थी,
और इस वजह से जो है रिज़ल्ट में देरी हो रही है। तो देखिए क्या होगा, अगर आपका फ़िज़िकल का रिज़ल्ट नहीं लगा तब तक, ठीक है, 27 अगस्त तक, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पता कंफर्म वो बता सके कि मेरा रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भले ही मार्क्स ज़्यादा है पर डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल भी डिपेंड करता है आपके रिज़ल्ट के लिए। तो इसलिए ये बाकी 2 प्रोसेस रहने की वजह से 27 अगस्त को जो भर्ती आ रही है उसके फॉर्म सारे बच्चे भरेंगे। और ऐसा एसएससी बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे उतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ेगा एसएससी के ऊपर। और ऑलमोस्ट अभी पता है हमें कि ये जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, और वो फॉर्म भरेंगे इस वजह से मेरिट हाई लगेगा। और यहाँ का रिज़ल्ट आने के बाद जो है, जो कम मार्क्स वाले बच्चे तो पहले ही अगली भर्ती में कट जाएंगे, और ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों का इधर भी रिज़ल्ट आ जाएगा और इस साइड भी रिज़ल्ट आ जाएगा। वो ये तो ज्वाइन करेंगे नहीं, इधर पहला रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जिनके कम मार्क्स आएंगे उनको नुकसान होने वाला है इस वजह से, और ऐसा एसएससी बिल्कुल नहीं चाहती है, ठीक है। और ऐसी मेरे ऊपर मतलब बात भी मेरे ऑफिसर्स से मैं करती रहती हूँ, तो उन्होंने भी यही मुझे बताया है। और हम भी खुद सोच सकते हैं इस बारे में, किसी ने बताने की तो इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से आपका फ़िज़िकल का रिज़ल्ट तो पहले लग जाएगा। पर अभी और क्या है कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, और इस वजह से जिनके कम मार्क्स थे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है, ठीक है, कंटिन्यू किया। तो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे ऐसा ना हो, पर ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों में से अगर कोई मेडिकल में या डॉक्यूमेंटेशन में कट जाता है तो अगली भर्ती के लिए उनका कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कम मार्क्स वाले बच्चों ने अब पढ़ाई ज़्यादा उनसे कर ली है। उस वजह से इनकी जितने मार्क्स है उतने ही कम मार्क्स वाले बच्चे अगली भर्ती में लेने वाले हैं। इसलिए जिनके ज़्यादा मार्क्स है उन्होंने भी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अभी भी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। और फ़ायदा तो वही है कि ज़्यादा मार्क्स वालों का भी नुकसान हो सकता है इस वजह से ऐसा। पर मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ किसी के बारे में, क्योंकि हाँ, जिनको मार्क्स अच्छे हैं और उनका मेडिकल फिज़िकल क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया, तो उनका तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट 100% आने ही वाला है, ठीक है। पर थोड़ी बहुत चिंता की बात यही है कि अगर मेडिकल में या डॉक्यूमेंटेशन में कोई कट जाता है तो उनको ये मतलब नुकसान होने वाला है इस चीज़ का, पढ़ाई छोड़ने का। और जिनके कम मार्क्स हैं उनका तो यही है कि जिन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू की है उनका भले ही इस भर्ती में ना हो पर अगली भर्ती में 101% सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए आपको भी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है कि इसमें देरी हो रही है, ठीक है, आपके लिए यही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल रहा है। अगर यही भर्ती लेट हो जाएगी तो अगली भी भर्ती लेट होगी, और अगली भर्ती लेट हो जाएगी तो आपको पढ़ाई के लिए और टाइम मिल जाएगा, फिज़िकल के लिए और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है। और अगर बस यही मुझे आपको 3 पॉइंट बताने थे कि फ़िज़िकल में देरी क्यों हो रही है, किसका फ़ायदा हो सकता है, किसका नुकसान किस वजह से हो सकता है, यही मुझे बस बताना था। तो यही हमारा आज का वीडियो था, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कोई आपको पॉइंट आपके पास हो कि नहीं मैम हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मुझे वो पता है तो मैं कंफर्म आपको तभी के तभी वीडियो इसके ऊपर लाऊंगी। और अगर वो मुझे उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं, हाँ मैं ये बता सकती हूँ गारंटी के साथ कि आप मुझे कोई भी सवाल पूछो तो मैं उसका आंसर आपको दे सकती हूँ, ठीक है। पर अगर मुझे उसमें से भी कुछ नहीं पता है तो भी मैं मेरे ऑफिसर्स से पूछ के उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके पास वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। मुझे पता है तो उसका वीडियो अगले दिन ही आ जाएगा, और अगर वो मुझे नहीं पता है तो मुझे थोड़ी सी देर लगेगी, पर 2-3 दिन में उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगी। तो आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही था, और कल के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है आपने, 1 महीने बाद वीडियो बनाने के बावजूद आपने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।